और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? इनकी खोज सबसे पहले माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी दोस्तों। अब ये होती क्या है, इसके बारे में बताते हैं आपको। होता क्या है दोस्तों कि जब हम कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उसको ग्राफीय रूप से जब प्रदर्शित करते हैं तो हम सतत रेखाएं खींचते हैं। जैसे मान लिया ये कोई आवेश है, मान लिया, और इस आवेश से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र को हम ग्राफीय रूप से दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे इन लाइनों का सहारा लेते हैं। ये रेखाएं खींच देते हैं दोस्तों। ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो समझे कुछ कि वैद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से हम जिन काल्पनिक रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, काल्पनिक होती हैं दोस्तों, दिखाई नहीं देती हैं, मतलब कल्पना की जाती है एक तरीके से। तो वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसे सतत रेखाएं होती हैं, मतलब इनमें कोई कहीं भी गैप नहीं होता, सतत होती हैं लगातार, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र को जिन ग्राफीय रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो जिन रेखाओं का सहारा लेते हैं प्रदर्शित करने में, वो रेखाएं ही दोस्तों क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब दोस्तों, इन रेखाओं की क्या खासियत होती है कि ये धनावेश से तो ऐसे दोस्तों बाहर की तरफ निकलती हैं, परंतु ऋणावेश में ऐसे अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। मतलब ऋणावेश में इनकी दिशा ऐसे अंदर की ओर होती है। अब दोस्तों, इनको यहाँ हम डिटेल से नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये है कि आपको इनके बारे में हम थोड़ा बहुत नॉलेज दे देंगे। तो दोस्तों, ऋणावेश में ये रेखाएं ऐसे अंदर की ओर गमन करती हैं, मतलब जाती हैं, और धनावेश से ऐसे बाहर निकलती हैं, और ये एक काल्पनिक सतत वक्र होता है। काल्पनिक मतलब इनकी कल्पना की जाती है, सतत मीन्स लगातार होती हैं रेखाएं, और ग्राफीय रूप से होती हैं, इसलिए इनको हम इस तरीके से जब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तो इन रेखाओं का सहारा लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, गुणों में अगर हम बात करें तो पहला गुण तो यही हो गया इसी से कि ये रेखाएं धनावेश से तो निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो पहला गुण हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और अब इसका जो नेक्स्ट जो गुण है, वो नेक्स्ट गुण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट गुण हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि ये रेखाएं सतत होती हैं। ये रेखाएं कैसी होती हैं? सतत होती हैं, मतलब बीच में कहीं भी नहीं टूटती हैं। तो दोस्तों, ये रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, और इन रेखाओं की एक खासियत और होती है दोस्तों कि जैसे मान लिया ये कोई वैद्युत बल रेखा है। जैसे दोस्तों मान लिया ये कोई वैद्युत बल रेखा है, तो इस वैद्युत बल रेखा पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींचें, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है दोस्तों, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इन बल रेखाओं से हमें यह भी पता लग जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश है तो उसके चलने की दिशा क्या होगी। तो एक गुण हम तीसरा ये लिख सकते हैं कि बल रेखाओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट गुण हम दोस्तों बता सकते हैं कि जैसे कोई भी बल रेखाएं हैं, मान लिया इस धनावेश से निकल रही हैं और ये ऋणावेश में जा रही हैं, ठीक है ना। तो इनकी जितनी संख्या होगी दोस्तों, ये संख्या डिपेंड करेगी किस पर? इस आवेश के मान पर। यदि
Q का मान ज़्यादा है दोस्तों, आवेश का परिमाण यदि ज़्यादा है तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या भी अधिक होगी। नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि Q की वैल्यू कम है तो बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। तो ये Q के मान पर डिपेंड करती हैं। तो अगला गुण हम लिख सकते हैं दोस्तों कि बल रेखाओं की संख्या Q के मान जो स्रोत आवेश है उसके समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो गुण है वो है दोस्तों कि जैसे मान लिया कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यदि बल रेखाएं गुजर रही हैं और यहाँ कोई एक अभिलंबवत पृष्ठ है। अभिलंबवत मतलब इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है और वो इनके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है। और एक पृष्ठ इस तरीके से है, ये भी वही परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों। तो ये मान लिया ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बल रेखाओं गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी और यहाँ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जहाँ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी, जिस पृष्ठ से बल रेखाएं कम गुजरेंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं अधिक मात्रा में गुजरेंगी जिस पृष्ठ से, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी किसी बिंदु पर। ठीक है ना, कभी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर मान लिया यहाँ ये एक कोई बल रेखा है और ये कोई दूसरी बल रेखा है, अगर हम इस बल रेखा की बात करें फर्स्ट की और ये सेकंड, तो फर्स्ट पे यहाँ अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो ये एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और एक स्पर्श रेखा यदि यहाँ इस सेकंड वाली पर खींचें तो ये वैद्युत क्षेत्र को यहाँ प्रदर्शित करेगी इस दिशा में। तो ध्यान रखना दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक होती है, इसलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। तो दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को। दूसरी बात दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक बंद लूप नहीं बनाती हैं। जैसे मान लिया ये वैद्युत बल रेखा यहाँ से ऐसे निकल रही हैं तो वापस लौटकर इसी आवेश पर नहीं आने वाली। ये वैद्युत बल रेखाएं वापस इसी आवेश पर नहीं आएंगी, ये किसी अन्य आवेश पर चली जाएंगी। तो इस प्रकार ये कभी भी ऐसे बंद लूप नहीं बनाती हैं, हमेशा एक खुला लूप बनाती हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट गुण की बात करें, नंबर 8। इस गुण को दोस्तों समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें दो आवेश हैं। ठीक है ना, और उन दोनों आवेशों के बीच हम बल रेखाएं खींचते हैं। तो दोस्तों मान लिया हमने ये दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। यहाँ यदि हम बल रेखाएं खींचेंगे तो प्लस क्यू से बल रेखाएं ऐसे माइनस क्यू की तरफ इस तरीके से बनेंगी। प्लस क्यू से तो दोस्तों ये बल रेखाएं निकलेंगी और माइनस क्यू में ऐसे एंटर करेंगी। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो बल रेखाएं होती हैं वो अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे ये इनकी लंबाई हो गई तो इसके अनुदिश ये सिकुड़ेंगी ऐसे। ठीक है ना, ये इधर से और ये इधर से ऐसे सिकुड़ेंगी। तो ये अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और यही कारण है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरा डायग्राम दोस्तों, इस डायग्राम में दोस्तों इनके लंबवत स्थिति को दर्शाया गया है। ये जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अपनी लंबाई के लंबवत, मतलब ये तो इनकी लंबाई हो गई इस तरीके से और लंबवत ये हो गया दोस्तों। तो ये अपनी लंबाई के लंबवत ऐसे
फैलने का प्रयास करती हैं इस तरीके से। अब जब ये दोनों इस तरीके से फैलेंगी दोस्तों, तो ये जो समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का यही मेन कारण है कि कैसे दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट गुण की बात करें दोस्तों, कि जैसे मान लिया कोई भी एक समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ आगे पढ़ेंगे हम। ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। पृष्ठ पर कोई सा भी बिंदु ले लो, वो उस पर विभव का मान समान होता है। तो दोस्तों समविभव पृष्ठ में ये जो बल रेखाएं होती हैं, इस समविभव पृष्ठ में दोस्तों बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस तरीके से ये अगर आपका पृष्ठ है ऐसे, तो ये बल रेखाएं सदैव इस पृष्ठ के क्या होंगी दोस्तों, लंबवत, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो दोस्तों यही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।